अस्सलामुअलैकुम गाइज़, आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज है 13वां रोज़ा और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक के सारे रोज़े बहुत अच्छे गए। बस मेरा एक रोज़ा छूट गया, वो भी इस वजह से कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मेरा एक रोज़ा छूट गया है। और अभी टाइम हो रहा है आई थिंक 1 बज रहा है और तो मैं यहीं से अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अभी सहरी का टाइम अभी नहीं हुआ है, लेकिन मेरी चाय का टाइम हो गया है। क्योंकि मेरे सर में दर्द 4-5 दिन से मेरे सर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ही ज़्यादा मेरे दर्द है। तो चलते हैं, चाय पीते हैं। तो अभी चाय पीने से पहले अभी सारे लोगों से मिल लेते हैं। मेरे घर में जितने भी लोग हैं सबसे मिल लीजिए। चलिए फिर। तो ये रहे हमारे घर के शहंशाह पोंटू बाबा, ये रहे गुच्ची, ये रहे चिंटू। हाय गुच्ची, हाय बोलो सबको। और ये हैं मिस क्वीन रूमी रूमी हाय। मेरा चिंटू सबको हाय बोलता है। चिंटू बहुत बदतमीज़ है ये। तो अंदर हम चलते हैं, हम देख लेते हैं कि हमारे संता बनता क्या कर रहे हैं। हाय मुस्कान। Hi. क्या कर रही हैं आप? Nothing, just और so ये shy. ये हैं आलिया जो हर वक्त अपने पाकिस्तानी सीरियल देखती रहती हैं। सबको हाय बोलो। क्या हुआ, आवाज़ चली गई? Sorry, I can't speak. तो अभी आप सब लोगों से, अभी फ़िलहाल जितने हैं घर में, सबसे आप मिल लिए। मेरे चिट्टू पिंटू थोड़ा शाय हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं बहुत धमाल बोलते हैं। एक्चुअली क्या है ना, सबके हिस्से का ये हमारा चिंटू बोलता है। ये हर वक्त इसका स्पीकर ऑन रहता है, हर टाइम, हर 24 घंटे अवेलेबल है ये थोड़ी सी रोशनी क्यों कम है? एक मिनट। तो अब रोशनी बिल्कुल ठीक है। चलिए फिर चाय बनाते हैं। मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले आप सबको एक चीज़ दिखाती हूँ मैं। चिंटू, इसको चाय पीना इतना अच्छा लगता है ना, ये चाय पीने के लिए यहाँ आके बैठा है, मुझसे बोल रहा है कि चाय दूँ मैं इसको। कोई कैट ऐसी होगी, कैट होती हैं वो दूध पीती हैं, लेकिन ये महाशय चाय पीते हैं। तो चलिए फिर, तो यहाँ पानी ले लेते हैं थोड़ा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनको चाय दूध में पत्ती लगाना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे चाय हमेशा ऐसी ही अच्छी लगती है। पानी डालना, फिर उसमें चीनी पत्ती, फिर अदरक, फिर उसके ऊपर दूध। कौन कौन ऐसी चाय पीता है कमेंट्स में बताना मुझे। मैं भी ऐसी चाय बनाती हूँ। आप भी ऐसी होना थी? यस, आपने बताया नहीं। तभी तो बोलते हैं कि मेरी चाय में थोड़ा गाँव वाला टेस्ट आता है। लेकिन आपके हाथ की चाय मैंने आज तक पी नहीं है। मैंने कल तुमने कल पी नहीं थी। कल अच्छा, कल आपने चाय बनाई थी और मैंने नहीं पी। आपके लिए निकाल के रखी थी, मगर आप छत पर चली गई थी। छत पर नहीं चली गई थी, मैं सो रही थी। तो ये बन रही है मेरी चाय। अब हम इसमें डालेंगे दूध। ओह शिट, थोड़ा सा गिर भी गया। तो ये फाइनली मेरी चाय बन गई है। वाओ, क्या खुशबू है। तो ये रेडी हो गई है मेरी चाय। चलिए फिर पीते हैं। आलिया साइड हो, चलो चाय पीते हैं। उठो। चाय से हमें कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए रहता है, क्योंकि खाली चाय कोई भी नहीं पीता हमारे घर में। तो ये कुछ इफ्तार का था सामान, अब हम चाय के साथ इसे खाएं, क्योंकि इफ्तार में तो कुछ खाया ही नहीं जाता है, तो ये सब कुछ ऐसे ही ना रह जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो चाय के साथ अब इसको खा लेते हैं। ये देखिए, चाय के साथ सब शुरू हो गए। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसे तो खोल दे। इतनी इंजॉय करते हैं चाय अब हम। चाय की बात, चाय मिल जाए तो दिमाग खुल जाता है। क्या चाय बनाई मैंने? चाय चाहिए? पी नहीं है अभी पी नहीं है, पियो और हमें बताओ। मैं पैकेट खोलने में बिजी उसका। तो गाइस, मैंने चाय पी ली है और
अभी 2:05 हो रहे हैं और सहरी का टाइम स्टार्ट होने वाला है, मतलब हो चुका है ऑलमोस्ट सहरी का टाइम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुंबई में 5:30 पे अज़ान हो रही है फजर की। तो मैं अभी चली हूँ सहरी बनाने, चलते हैं फिर। हाँ जी दोस्तों, तो ये मैंने आटा पहले से ही मैंने गूंद के रख लिया था, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि सहरी में इतना टाइम नहीं होता है कि हम आटा गूंदें फिर हम कुछ करें। इसी वजह से थोड़ा इजी भी हो जाता है, काम भी जल्दी हो जाता है। मैं बनाने जा रही हूँ पराठा और ऑमलेट, क्योंकि हमारे दोनों संता बंता की फरमाइश यही है कि वो आलू गोभी नहीं खाएंगी, क्योंकि वो बिल्कुल भी शौक से सब्जी नहीं खाती हैं। तो हालांकि सब्जी है रखी हुई, लेकिन उनकी फरमाइश है कि वो पराठा और अंडे का ऑमलेट ही खाएंगे। तो फिर मैं उनके लिए वही करने लगी हूँ। तो फिर चलिए पराठा बनाते हैं। तो मैंने पराठे बना लिए हैं और अब मैं बनाने जा रही हूँ ऑमलेट। चलिए फिर। तो गाइस खाना बन गया है, ऑमलेट भी बन गया है, पराठा भी बन गया है, लेकिन मैंने अभी खाया नहीं है और 5 बजने वाले हैं। मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी सहरी करने। तो आ जाओ सारे सहरी करने मेरे साथ। तो मैंने खाना खा लिया है और अब मैं जा रही हूँ तहज्जुद पढ़ने। तो मिलती हूँ आप सबसे तहज्जुद के बाद। तो जी मैंने नमाज़ पढ़ ली है और अब मैं खाने जा रही हूँ अपनी मेडिसिन, जिनके बगैर मैं रोज़ा नहीं रख सकती हूँ बिल्कुल भी। आपको पता है मुझे रोज़ा रखना ही तभी होता है जब मैं अपनी मेडिसिन खाती हूँ, क्योंकि अगर मैं जिस दिन भी दवाई ना खाऊं तो मैं रोज़ा नहीं रख पाती हूँ। देखिए मेरी इतनी ढेर सारी मेडिसिन, ये सब मुझे खाना होती है, बिकॉज़ इसके बगैर मैं रोज़ा नहीं रख सकती। फिर आता है ये सिरप, ये एक्चुअली एसिडिटी का है, गैस का है, और ये भी मुझे पीना पड़ता है। और अभी और है जो मैं पीती हूँ, 2 सिरप मुझे पीने हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, रोज़ा रखना है तो सब खाना पड़ेगा। हो गई मेरी दवाई, अभी अज़ान होने वाली है फजर की, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँ। तो अज़ान भी हो गई है और मैंने नमाज़ भी पढ़ ली है। लोग सोच रहे हो कि इतने सॉन्ग्स की आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो ये नीचे होली का फंक्शन है तो वहाँ से आवाज़ आ रही है। अब मैं जा रही हूँ सोने, फिर इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ इफ्तारी के वक्त। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। तो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं उठ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने, फिर मैं कुरान पढ़ूँगी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ, मैंने नमाज़ कुरान भी पढ़ लिया है, इफ्तार की तैयारी करते हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ कीमा। 5 बज रहे हैं तो जल्दी जल्दी चलिए अब कीमा स्टार्ट करते हैं बनाना। कीमा बनाने के लिए मैंने ये 4-5 प्याज़ें ले ली हैं और ये कुछ 15-20 हरी मिर्चें हैं। ये कीमा मैंने धो लिया है
लहसुन, अदरक, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा, जावित्री, हरी इलायची। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। अब हम इन सारे मसालों को पीस लेंगे जल्दी से। मैंने पीस लिया है और अब हम इसे रख देंगे फ्राई पैन को। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, जितना भी आप खाते हैं उतना डाल लें। तो हमारा ऑयल हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। फिर इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो हमारी प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसमें डाल देंगे कीमा। तो ये मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे 2 तेज़पात के पत्ते, नमक, हल्दी, पिसा धनिया, ये मसाला जो हमने पीसा था। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसे 20 मिनट के लिए ढक कर पकने देंगे। तो हमने जो हरी मिर्चें ली थी, इसको अब मिक्सी जार में डालकर थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। कुछ इस तरह से क्रश कर लेंगे हरी मिर्च को। तो अब हम इन हरी मिर्चों को भी डाल देंगे। डाल दिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे ढक के पकने देंगे। तो ये तैयार है हमारा दिल्ली का भुना कीमा। इसका नाम है दिल्ली का भुना कीमा। अब इसमें हम डाल देंगे धनिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये तैयार है दिल्ली का भुना कीमा, देख सकते हैं आप। तो कीमा पक गया है, पूरा तैयार हो गया है। अब मैं बनाने जा रही हूँ सैंडविच अपने। तो ये रहे मेरे सैंडविचेस, तैयार हो गए हैं पूरे। तो सैंडविचेस भी हो गए हैं तैयार। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ अपने कबाब, अशियन कबाब। तो मेरे कबाब तैयार हो गए हैं, चलिए फिर। तो ये हम इफ्तार करने के लिए, अब मैं पहले इफ्तार कर लूँ फिर आप सबसे मिलती हूँ। तो हमारी इफ्तार हो चुकी है, बस आप देख सकते हैं अभी ये इसकी इफ्तार हो रही है। वो कीमा खा रही है, लेकिन उसने मेरी अभी इतनी तारीफ़ की है ना कीमे की, तो आप खुद ही सुनिए उसके मुँह से। हाँ, तो मुस्कान, आपको मेरे हाथ का कीमा कैसा लगा? मेरे एक्सप्रेशन से बता सकते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया है। ऐसा मैंने पहली बार खाया है। सो गिव मी योर हैंड प्लीज। थैंक यू। बहुत अच्छा है। थैंक यू सो खा लूँ मैं अभी। ओके, खा लीजिए। तो मैं भी कीमा इतना अच्छा बना सकती हूँ तो मैंने सोचा ही नहीं था। वैसे मैं अब खाना बहुत अच्छा बनाने लगी हूँ, ऐसा ये दोनों कहती हैं। कुछ भी खाती हैं तो बहुत तारीफ़ होती है हमेशा मेरी। और अभी खाया थोड़ा सा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है, फिर अभी इफ्तार मेरी हो गई है। अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। फिर नमाज के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैंने नमाज़ पढ़ ली है और मेरा बहुत ज़्यादा बीपी लो हो रहा है इस टाइम इफ्तार करके। किस किस का बीपी लो होता है मुझे कमेंट्स में बताइए इफ्तार के बाद। मेरा तो बहुत ज़्यादा होता है, जबकि मैंने इतना कुछ खाया भी नहीं है। और आज तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया इफ्तार में, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, मुझे बहुत लेट हो गया था। तो इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई। लेकिन जो भी था बहुत ही टेस्टी बना, इनको दोनों को बहुत अच्छा लगा। और आज की जो कीमा रेसिपी है वो मैंने शेयर कर दी है। तो आप लोग भी अपने घर पे ट्राई कीजिए, देखिए बना के कि कैसा लगता है। मैंने बनाया तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप लोग भी देखिए बना के कि मेरा दिल्ली का भुना कीमा कैसा बनता है। ठीक है, आप लोग भी ज़रूर देखना बना के। और फिर उसके बाद मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर बताना है कि कीमा कैसा बना है आप लोगों का। ठीक है, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार सपोर्ट प्लीज़ मुझे दीजिए। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखें सब अपना।